हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि आयत की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें काउंट करना है कि टोटल इसमें कितना आयत होगा। ठीक है, ये जो फिगर दिया है इसी फिगर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल वाला आयत को हम लोग काउंट करेंगे। सिंगल वाला, तो देखिए सिंगल वाला कौन कौन सा है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, यानी सिंगल वाला टोटल हमारा 13 आयत मिल गए। ठीक है, सिंगल वाला। अब हम लोग डबल वाला को चेक करेंगे, यानी डबल वाला कितना है। ठीक है, तो देखिए डबल वाला 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से 10, फिर यहाँ से 11 और फिर यहाँ से ये लास्ट वाला 12, यानी टोटल 12 ठो आयत मिल गया। कितना? डबल वाला। ठीक है, अब हम लोग ट्रिपल वाला काउंट करेंगे, यानी 3 ठो को मिला के कितना आयत हो रहा है। ठीक है, ट्रिपल वाला, तो देखिए एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, 2 ये यहाँ से यहाँ तक, 3 फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 5, यानी ट्रिपल वाला 5 ठो आयत मिला है। ठीक है, अब इन सब को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 3 आ 2 5 आ 5 आ 5 10 की 0 हासिल 1 और 1 आ 1 2 आ 1 हासिल 3, यानी टोटल हमें 30 आयत मिला है। ठीक है, यानी इसमें टोटल कितने आयत हैं? 30 आयत होंगे। ठीक है, 30, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 और 3 को, यानी बोल रहा है कि श्रृंखला में लुप्त पद को पता कीजिए, यानी यहाँ पर क्या आएगा यही बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि सबसे बड़ी वाली संख्या किस ओर है। तो देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या यहाँ है, इस लाइन में है। सबसे बड़ी वाली संख्या इस लाइन में है, यानी कि कुछ तो हमें अंदाज़ा हो गया कि इन दोनों से मिला के इतना लाना है, फिर ये दोनों से मिला के हमें इतना लाना है। तो जिस तरह से इन दोनों से मिला के ये लास्ट वाला आएगा, उसी तरह 6 और 7 से मिला के यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए सबसे पहले 5 और 3 को क्या करें कि 23 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले 5 को 3 से गुना करा दीजिए और यही 5 को 3 से जोड़ दीजिए और दोनों को कोष्टक के अंदर बंद कर दीजिए और बीच में प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो 5 आई 15 प्लस 5 और 3 8, तो 15 8 मिल के 23, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं कि इसी मेथड से फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 4 और 5 है, तो पहले 4 को 5 से गुना करेंगे
और फिर यही 4 और 5 को जोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ बीच में प्लस। तो 4 पचे 20 और 5 4 9, या 20 और 9 29, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा मेथड सही है क्योंकि दोनों फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से तीसरा भी ये मेथड फॉलो करेगा, ठीक है। यही मेथड से तीसरा वाला का आंसर हमें आ जाएगा, ठीक। तो क्या क्या है तीसरा वाला में, 6 और 7। तो पहले क्या करेंगे, 6 को 7 से गुना करेंगे और फिर प्लस करेंगे और फिर 6 और 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 7 42 प्लस 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13। अब इन सबको जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और 4 1 5, यानी टोटल हमारा 55 आ गया। यानी खाली स्थान के जगह पे 55 हो जाएगा। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 55, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है, ठीक है। यानी साल का वो 2 महीना कौन सा है इनमें से जो कि एक ही जैसा होता है। यानी जितना दिन का पहला वाला महीना होगा उतना ही दिन का ये दूसरा वाला भी महीना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे ये अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीना में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन का अक्टूबर महीना होता है। दिसंबर महीना कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, ठीक है। ये दोनों 31 हो गए। फिर अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिनों का होता है। नवंबर कितने दिनों का होता है, तो नवंबर जो है वो भी 30 दिनों का होता है। जून कितने दिनों का होता है, तो 30 दिनों का होता है जून, ठीक है। और अक्टूबर कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। और यहाँ अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। और जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है कि एक जैसा कैलेंडर में कौन आएगा। तो देखिए ये दोनों एक जैसा आ गया है, यानी 31 से 31 दिन का आ गया, और ये भी जो है 30 दिन का आ गया, ठीक है। यानी कि ए और बी हमारा दोनों आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि अक्टूबर और दिसंबर दोनों ऐसे महीना हैं जो कि 31 दिन का होते हैं, और अप्रैल और नवंबर ये भी दोनों ऐसे महीने हैं जो कि 30 दिन का होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या, ये जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ अंदर में, इसी को भरना है। बोला कि यहाँ पर कौन सा संख्या भराएगा, ठीक है। तो देखिए इतना तो हमें पता चल गया कि ये सबसे बड़ी अंक संख्या है, यहाँ भी इसके अंदर वाला सबसे बड़ी संख्या है। यानी इन चारों से क्या करें कि इतना ये अंदर वाला आ जाए, उसी तरह इन चारों को क्या करें कि इसमें भी ये अंदर वाला आ जाए। तो जिस तरह से ये दोनों मेथड फॉलो करेगा उसी मेथड से इसको सोल्व करने पर हमारा ये खाली स्थान की जगह पर संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए 3 6 और 5 9 है, तो क्या करिए, देखिए पहले नीचे वाला को 5 गुना 9, ठीक है, इसको कोष्ट बंद कर दीजिए और यहाँ भी कोष्ट चालू कर दीजिए। फिर 3 और 6 है तो 3 गुना 6, ठीक है, और बीच में माइनस, ठीक है। तो 9 5 45 और 3 6 18, अब 45 में से 18 घटाइए तो 15 में से 8 घटेगा तो 7, और 3 में से 1 घटेगा तो 2, ठीक है।
यानी 27 आ गया हमारा। क्या करने पर, ये दोनों को आपस में गुना करा लिए और जितना आया इससे ये माइनस करा लिए, ठीक है। तो हमारा 27 आ गया, यानी ये सही है, मेथड सही है। अब देख रहे हैं इसी मेथड से देखें कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या क्या है, 11 7 77, यानी 7 गुना 11, 7 गुना 11 माइनस 8 गुना 4, ठीक है। तो 11 7 77 माइनस और चौका 32, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 में से 2 घटेगा तो 5 और 7 में से 3 घटेगा तो 4, यानी ये भी हमारा 45 ठीक है, आ गया इस मेथड से। यानी कि ये जो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये राइट मेथड है और इसी मेथड से यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पहले बड़ा वाला को गुना करेंगे, यानी नीचे वाला को, सबसे पहले नीचे वाला को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 गुना 8 फिर माइनस फिर ये 7 गुना 3, 7 गुना 3, ठीक है। तो 8 छक 48 माइनस 17 का 21, ठीक है। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27। तो खाली स्थान के जगह पे 27 हम लोग भर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस रिलेशन बनाना होता है कि इन दोनों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि कुछ एपिसोड सीरियल है, एपिसोड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। कुछ एपिसोड यानी ये जो मान लीजिए एपिसोड है, इसमें से कुछ ही जो है वो सीरियल है, सीरियल को एस से लिख दिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कुछ सीरियल कॉमेडी है, कुछ सीरियल यानी कुछ ही सीरियल जो है वो कॉमेडी है, कॉमेडी को सी से लिख देते हैं, कॉमेडी, ठीक है। और बोल रहा है कि सभी कॉमेडी जो है मूवी है, जितना भी कॉमेडी का पार्ट है, यानी ये पूरा पार्ट कॉमेडी वाला वो क्या है, मूवी है, एम से मूवी, ठीक है। इतना चीज लिख लिए। अब निष्कर्ष में दे रहा है कि कुछ मूवी सीरियल है, मूवी कौन है, ये, उसका कुछ पार्ट सीरियल में है। तो देखिए मूवी जो है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो सीरियल में भी है, यानी ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कुछ मूवी एपिसोड है, ये कुछ मूवी है, एम का मूवी यानी मूवी का यहाँ ये पूरा पार्ट है और एपिसोड का ये वाला पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में कोई टचिंग है, कहीं टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, यानी ये वाला बॉक्स मूवी वाला और एपिसोड वाला बॉक्स आपस में मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो जब मिल ही नहीं रहा है तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ मूवी जो है वो एपिसोड हो सकता है, नहीं कर सकते, यानी ये हमारा लिए डाउट है, यानी ये चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो टच ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे कंफर्म करें, ठीक है। तो इसलिए डाउटफुल हो गया हमारा, लेकिन डाउटफुल में क्या है, रॉन्ग है डाउटफुल में, ठीक है। और फिर तीसरा बोल रहा है कि कुछ कॉमेडी एपिसोड है, कुछ कॉमेडी जो है वो एपिसोड है। देखिए कॉमेडी का पार्ट जो है यहाँ पे है और एपिसोड का पार्ट यहाँ पे है, तो इसमें भी तो कोई टच नहीं कर रहा है, कर रहा है कोई टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखिए जब यहाँ और यहाँ में टच ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये कंफर्म हमारा कुछ कॉमेडी मूवी हो पाएगा, कैसे कंफर्म बता, यानी ये भी डाउटफुल हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। यानी ये दोनों डाउटफुल रॉन्ग हो गया। और एक सेकेंड, ये तो हो गया, और जब भी, एक सेकेंड हम आप लोग को समझा दे रहे हैं, और जब भी दो कंडीशन डाउटफुल में रॉन्ग हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग आइदर और लगाते हैं या ओनली
का यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। देखिए इसमें से सही तो हमारा पहला वाला है, ठीक है, यानी फॉलो तो सिर्फ यही कर रहा है, ओनली वन फॉलो, ठीक है। लेकिन जब ये भी हमारा डाउटफुल रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा डाउटफुल रॉन्ग हो गया, तो 2 और 3 में से कोई ना कोई शायद हो सकता है कि कुछ मूवी एपिसोड हो सकता है या कुछ कॉमेडी एपिसोड हो सकता है, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है, डाउट मतलब संभावना है होने का, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी यही जो कंफर्म जो है हमारा सही हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में हम लोग डाउट है, तो जब डाउट है तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 एंड 4 को क्या करें कि हमारा 36 आ जाए। उसी तरह से इसको हम लोग क्या करें कि हमारा -30 आ जाए। तो जिस तरह से ये मेथड फॉलो करके ये आंसर लाएगा, उसी तरह उसी मेथड से इससे भी फॉलो करवा करके यहाँ आंसर हमें लाना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे 7 2 4 है, तो देखिए क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 7 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं, और जो 4 ये बच गया इसको हम लोग गुना में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 7 और 2 9 और गुना में 4, तो 9 चौका 36, जो कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि जिस मेथड से ये बन गया उसी मेथड से ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या है 10 -25 और 2। तो देखिए 10 में क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ दिए। किसको जोड़ेंगे, तो -25 को जोड़ेंगे, -25 को, और जितना आएगा उसमें से 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। इधर 10 है और इधर 25 है, तो लिख लिए। और गुना 2 है तो गुना 2, ठीक है। तो देखिए 25 में से 10 घटाएंगे तो 15। अब बड़ा इसमें कौन है, 25 है। 25 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस लगा लिए। और गुना 2 है तो गुना 2। अब 15 दूनी 30 लिखा है, और इसमें एक माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा लिए। यानी ये भी मेथड हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या करना है, पहला और दूसरा वाला को जोड़ करके जितना आएगा उसमें से तीसरा वाला को गुना करा देना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से इसको बनाते हैं। जैसे 20 और 5 इसको जोड़ लेंगे, और जितना आएगा उसमें से -6 से गुना करा देंगे, क्योंकि यहाँ -6 लिखा है, ठीक है। तो 20 और 5 25, और 25 के पहाड़ा -6 है, यानी 6 बार पढ़ लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो 25 छक्का 150, यानी 150, यानी माइनस में 150 आएगा। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 150, वो भी माइनस में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रूबीना ने कहा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। बोला है कि तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रूबीना ने कहा। देखिए यहाँ कोई बॉय है, बी से बॉय, और यहाँ रूबीना है, रूबीना लिख लेते हैं, ठीक है। रूबीना ने कहा कि वह, यानी ये लड़का जो है, ये लड़का मेरे दादा, यानी रूबीना के दादा, दादा मतलब इसके पापा और इसके पापा के पापा, ये दादा,
दादा मतलब मेल होंगे यानी प्लस होंगे। दादा की इकलौती संतान कौन होंगे? इसके पापा। ठीक है, इकलौती संतान यानी इसके पापा, तो पापा मतलब मेल होंगे। ठीक है, तो प्लस लिख दिए। इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, का इकलौता ये पुत्र है। कौन? ये लड़का जिसकी ओर इशारा करते हुए रूबीना बोलती है, वो लड़का, ये इकलौता संतान है। ठीक है, इकलौता संतान में पुत्र है, इसका मतलब ये पुत्र है, तो ये फिक्स हो गया कि ये लड़की होगी, क्योंकि संतान तो दो है लेकिन उसमें इकलौता पुत्र है इसका, तो पुत्र तो यही हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कि रूबीना उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी रूबीना, देखिए इसमें क्या है, जो पहले वाला लिखा होता है उसी के बारे में हम निकालना होता है कि कौन है, यानी रूबीना कौन है? उस लड़के का। ठीक है, तो रूबीना कौन हुई? रूबीना कौन हुई? इस लड़के का तो बहन हो गई, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, और पूछा किसका है, सबसे पहले लिखा है कि क्या लिखा है? रूबीना, यानी रूबीना कौन हुई? ये लड़का का, तो इस लड़का की बहन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिस्टर। ठीक है, और जब यहाँ लड़का पहले लिख देता तो ये भाई हो जाता। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शनिवार के 876 दिन बाद कौन सा डेट पड़ेगा, यानी कौन सा इनमें से डे पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आज ही के दिन ले लेते हैं, मान लीजिए आज सैटरडे है। ठीक है, सैटरडे यानी शनिवार है, और आज से 876 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 876 में 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हर एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, और 7 दिन बाद फिर वही दिन रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 एक बार में, 8 में 7 घटाएंगे तो 1, ऊपर से 7 उतरा, 7 दूनी 14। ठीक है, और 17 में 14 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये कट गया, ऊपर से उतरा 36, यानी 7 5 35, और 36 में से 35 घटाएंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी ये जो 20वां दिन हमारा 1 बच गया, यही क्या करेंगे, इस सैटरडे में जोड़ देंगे। यानी आज अगर सैटरडे है तो 876 दिन बाद 1 दिन हमारा 20वां बच रहा है। देखिए, क्योंकि 1 दिन रिमाइंडर बचा हमारा, 1 दिन ये रिमाइंडर बचा, यानी यही रिमाइंडर जोड़ देंगे इसमें, तो सैटरडे में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, संडे आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आज शनिवार है तो आज से 876 दिन बाद संडे होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि सभी आरएसएस जो है वो आईएएस है, यानी जितने भी आरएसएस है, आरएसएस, वे सभी के सभी जो है वो आईएएस हैं, आईएएस, यानी आईएएस के अंदर में आरएसएस आ गए, यानी जितने भी आरएसएस है वो सभी के सभी आईएएस हैं। ठीक है, और कोई भी आईएएस आईपीएस नहीं है, यानी कोई भी आईएएस जो है वो आईपीएस नहीं है, नहीं का मतलब यहाँ क्रॉस कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोई भी आईपीएस आरएसएस नहीं है, तो जब देखिए, हाँ सही बात है, कोई भी आईपीएस जो है आरएसएस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब आईएएस में ही बैन लग गया और आरएसएस तो खुद आईएएस के अंदर में ही है, तो जब यही क्रॉस नहीं कर सकता तो आरएसएस में पहुंचिएगा कैसे, यानी कभी भी आईपीएस जो है वो आरएसएस नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बोल रहा है कि कोई आरएसएस आईपीएस नहीं है, हाँ नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसी के अंदर में है, इसके अंदर में है, और ये तो पूरा फुल ये लाइन बोल दिया है कि कभी आईपीएस में नहीं जाएगा, तो जब ये बड़ा वाला गोला इसमें जाएगा ही नहीं तो ये छोटा वाला गोला कैसे जा सकता है इसमें, यानी कोई भी आरएसएस जो है आईपीएस नहीं होगा, यानी ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है इस तरह से, ऑप्शन ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की हमें जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहले काउंट कीजिए कि कितना डिजिट है। देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको काउंट कीजिए कितना है, 1। और देखिए इसमें जो खाली स्थान जो यहाँ डॉट लगा है इसको भी काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेटर काउंट कर लेंगे और ये खाली स्थान वाला काउंट नहीं करें, टोटल काउंट करना पड़ता है। तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल इसमें 15 हैं, ठीक है। यानी जो लेटर है और जो खाली स्थान है वो टोटल मिला करके 15 है, ठीक है। 15 ठो है, ठीक है। तो बताइए अब 15 जो है वो किस किस संख्या से डिवाइड हो जाता है, यानी किस किस संख्या से 15 में भाग लग जाएगा। तो एक तो लगेगा 5 से और एक तो 3 से, यानी यही दो संख्या है जिसमें इस 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि किससे हम लोग इसको भरें, किसको हम लोग ले, किसको हम लोग बॉक्स बनाएं, यानी कितना कितना को हम लोग पार्ट बाई पार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सा कितने टाइप के लेटर हैं। तो एक आई है, आई, एक एन है, एन, एक पी है, पी, एक क्यू है, क्यू, और एक एल है। तो कितना टाइप का लेटर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइप का लेटर हो गया। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जब भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे 5-5 का बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि 5 ठो लेटर इसमें अलग अलग है, ठीक है। तो 5-5 का बॉक्स बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से एक बॉक्स, फिर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से भी एक बॉक्स हो गया और यहाँ एक बॉक्स हो गया, यानी 5-5 का पार्ट बना लिए। और देखिए अब इसको देखते हैं, जैसे यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, ठीक है। तो जब यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, तो यहाँ भी क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पी है तो यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, ठीक है, मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर में एन है, यहाँ भी तीसरा नंबर में एन है, तो यहाँ तीसरा नंबर में एन होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए एन के बाद क्या है, एल, तो यहाँ भी एन के बाद एल है, यानी यहाँ भी एन के बाद एल होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए एल के बाद यहाँ क्या है, आई है, यहाँ भी ये एल लिख दिए, इसके बाद आई है, यानी यहाँ भी एल के बाद आई होगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए बस हो गया। यहाँ क्या क्या भरे, यहाँ एन भरे, यहाँ क्या भरे, क्यू भरे, और यहाँ आई भरे, और यहाँ एल भरे, यानी एन क्यू आई एल, यही भरे थे ना। तो एन क्यू आई एल कहाँ है, एन क्यू आई एल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तो इस तरह से पश्चिम क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना लिए, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर ईस्ट लिखे, किधर वेस्ट लिखे, किधर साउथ लिखे या किधर नॉर्थ लिखे, तो आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ सूरज भगवान निकलते होंगे, तो सूरज भगवान की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइएगा। तो जिधर आपका फेस जाएगा वो आपका ईस्ट होगा, और जिधर आपका पीठ जाएगा, पीठ, वो आपका वेस्ट होगा यानी पश्चिम होगा, और जिधर आपका दायां हाथ यानी राइट हैंड जाएगा उधर दक्षिण होगा, और जिधर आपका बायां हाथ जाएगा वो आपका उत्तर होगा। ये आपका फिक्स है, ठीक है। आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ समझिए यहाँ पे, ये तो सीधा सीधा हो गया। अब देखिए
यहाँ पर कौन सा दिशा होगा? चलिए ये तो सीधा सीधा मालूम चल गया कि ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। लेकिन यहाँ पर कौन सा दिशा होगा? ये कौन डायरेक्शन होगा? तो देखिए किसके किसके बीच में है ये? तो इधर से साउथ और इधर से वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन को क्या होगा? तो इधर से नॉर्थ और इधर से वेस्ट, यानी ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इधर से ये वाला देखेंगे तो इधर से साउथ और इधर से ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये डायरेक्शन भरेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो इधर से नॉर्थ और इधर से ईस्ट, यानी ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। इतना सारा भर लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है तो दक्षिण पूरब कहाँ है? तो देखिए ये है साउथ ईस्ट, यही है ना, इधर से साउथ इधर से ईस्ट, यानी ये वाला चीज ये वाला ये क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ आ जाता है। यहाँ है कहाँ? अभी यहाँ पर आ कहाँ जाता है? यहाँ पर, यानी कितना घुमा? यहाँ से ये 45 डिग्री, ये हमेशा 45 डिग्री होता है, यानी हर जगह 45 होता है। 45, ये भी 45, ये भी 45। अगर डिग्री में देखें तो ये सारा 45 डिग्री होंगे। ठीक है, 45 और ये 45, और टोटल मिला के पूरा गोल बना देंगे तो जोड़ जाड़ के सब 360 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, टोटल, यानी हर जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें तो कितना एंगल पार करेंगे तो यहाँ नॉर्थ पहुँचेंगे, क्योंकि बोला है कि साउथ ईस्ट उत्तर हो जाता है, यानी साउथ ईस्ट पे है तो यहाँ उत्तर आ जाता है। कितना डिग्री यानी चलता है? तो ये 45, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135, यानी 135 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज चला, यानी यहाँ से इधर आया, इधर, यहाँ से फिर इधर आया और यहाँ से इधर आया, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, कितना डिग्री? 135 डिग्री। ठीक है, और बोल रहा है कि और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर कहाँ है? उत्तर पूर्व ए है, ये उत्तर पूर्व है, और क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। यहाँ पश्चिम, यानी यहाँ आ जाता है। तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पर थे, अब देख रहे हैं कि ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं ये दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर। तो देख रहे हैं कि अब देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट भी क्या 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर यहाँ पश्चिम पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ बढ़े तो 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ बढ़े तो ये भी 45 डिग्री, और यहाँ से इधर बढ़े तो 45 डिग्री, यानी इधर भी 135 डिग्री ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बढ़े तो यहाँ पश्चिम पहुँच गया, यानी ये मेथड हमारा फॉलो कर गया। तो पूछ रहा है कि पश्चिम क्या होगा? पश्चिम कौन सा है? ये पश्चिम है, यही पश्चिम है ये। तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाइए तो देखिए 45, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135, यानी कहाँ आ गए? साउथ ईस्ट में आ गए। ठीक है, यानी पश्चिम में थे, पश्चिम से इधर आए तो 45, फिर यहाँ आए तो 45 दूनी 90 और यहाँ आए तो 45 दिया 135, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ आ गए? साउथ ईस्ट में आ गए हम लोग। तो साउथ ईस्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज क्वेश्चन जो है इतना ही था, तो आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।